हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। मैं पंडित उमेश चंद्र कुंडाल एक बार फिर आपको प्रातःकालीन अभिवादन के साथ। और अभी लगभग सुबह के 7:15 बजे हैं और आज बहुत बड़ी समस्या होगी। रात भर नींद नहीं आई और अभी रात खुलते ही मैं ये चला हूँ। और कहाँ चला हूँ मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ कि रात भर किसी व्यक्ति ने, अभद्र व्यक्ति ने, असंस्कारी व्यक्ति ने जो है पूरे यहाँ जंगल में कल दिन से आग लगा दी है। और धुआं इतना फैल चुका है कि हम ना आसमान दिखा सकते हैं, ना 1-2 मीटर की दूरी पर आदमी को दिखा सकते हैं। और मैं सुबह आग बुझाने को ये इस पिपरी को लेकर के आ रहा हूँ और मैं ये दिखाता हूँ आगे से। इधर देख, मेरी पत्नी हादिला ये पूरे रस्सियों के साथ, ये पूरे इक्विपमेंट हथियारों के साथ, क्योंकि हम एक जगह जा रहे हैं जहां हमको आग बुझानी है। और इसलिए आग बुझानी है क्योंकि वहां पर हमने जो है घास के सीजन में बहुत सारा घास काट करके वहाँ इकट्ठा किया है, जिसको गढ़वाली भाषा में बोलते हैं खुम्मा लगाए हैं। और वो बिल्कुल उस खुम्मा के नज़दीक पहुँच चुका है और हमको दौड़ के ये पिपरी में इसलिए बजा रहा हूँ क्योंकि वहाँ जंगली जानवरों का भय बहुत है। चारों तरफ से जंगली जानवर जल गए होंगे और भाग भाग के नीचे को आ रहे होंगे, इसलिए इसको बजा करके वहाँ जाना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि वहाँ जा कर के क्या क्या होता है, आपको बताता हूँ। तो मित्रों, बहुत ख़तरनाक रास्ता, क्योंकि 2018 में आपदा आई थी और आपदा के बाद यह रास्ता पूर्ण रूप से तहस नहस हो चुका है। और इस पत्थरों से बड़े मुश्किल से जान को जोखिम में डालते हुए हम जा रहे हैं आग बुझाने के लिए। और ये आपको जहाँ भी नज़र आएगा धुआं ही धुआं नज़र आएगा। जहाँ भी आपको नज़र आएगा आग की लपेटें नज़र आएंगी। चारों तरफ पूर्ण रूप से बंद है और मौसम भी यूँ तो आज थोड़ा धुंधला भी था ही, परंतु इस धुएं ने तो बहुत मुश्किल कर दिया है। अब मेरे साथ मेरी पत्नी भी आ रही है आग बुझाने के लिए और अब हम दोनों जाते हैं। यह संकेत इस बात का, क्योंकि मुझे दूर दूर से कहीं हिरणों की आवाज़ आ रही है और वो बेचारे भी क्या करें, फंसे हैं और इसलिए आवाज़ कर रहे हैं भागने के लिए। और इस स्थान पे काफ़ी दिन पहले हल्दिया गाँव और कांडे की महिलाएं आई थी और उनको भालू दिखा था और भालू के देखते ही वो लोग घरों को भाग गए थे। सारे लोगों के हल्ला गुल्ला करने के बाद वो भालू वहाँ से भागा था। इसलिए कहीं पता चला कि सुबह सुबह भालू हमारे मुंह पे ना आ जाए। ये नदी और यहाँ से हमारा खैराट के लिए पंचक्की का रास्ता और ये पानी वहाँ से जाता है। अब मैं आग बुझाने के लिए बढ़ता हूँ, फिर देखता हूँ क्या क्या होता है। तो दोस्तों, फाइनली मैं आपको आग की लपेटें दिखा रहा हूँ और हम उस स्पॉट पर पहुँच ही रहे हैं लगभग जहाँ पूर्ण रूप से आग लग चुकी है। और ये आग की इतनी तेज़ लपेटें चल रही हैं, वहाँ से जो भी खरपतवार होंगे उनके जलने की आवाज़ यहाँ तक लगातार आ रही है। और हमने इससे ऊपर जो है आग की रोकथाम करनी है, क्योंकि हम आग को पूर्ण रूप से तो बुझा नहीं सकते हैं, परंतु अपने घास को बचाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। और वाद्य यंत्र हमारे साथ है, इसलिए कि कोई जंगली जानवर हम पे अटैकिंग करने के लिए ना आ जाए। अब देखता हूँ कितना संघर्षमय आज का रहता है दिन और फिर बताता हूँ। मित्रों, यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ और ये हमारा घास के खुम्बे हैं। ये हमारे घास के खुम्बे हैं, जिन पेड़ों पे भी आपको नज़र आएंगे घास ही घास नज़र आएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा डरा सा सहमा सा हो गया हूँ, क्योंकि यहाँ से कुछ जानवरों के भागने की जैसी आवाज़ इस इधर एरिया से आई है, तो मुझे कहीं लगता है। और मेरी पत्नी कह रही है कि बच्चों वाला भालू है, पर उसके साथ 2 बच्चे हैं और इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। पत्नी तो वही थक चुकी है, परंतु क्या करें, मजबूरी है। इसी का सहारा है ये पिपरी का। और इस पिपरी को मैं देवाल मार्केट से लाया था शिवरात्रि के दिन। ये मेरी पत्नी लाई थी और इसका आज बहुत प्रयोग हो रहा है। और ये घास के खुम्बों को बचाने के लिए हम इतने सुबह सुबह जान में जोखिम डाल के यहाँ पहुँचे हैं। तो दोस्तों, आग का मंजर आप देख रहे होंगे और इस आग को बुझाने के लिए
मेरे पास ये है चीड़ का पत्ता, इससे मैं इसको बुझाते रहूँगा। और चारों तरफ आग फैली हुई है और मेरी पत्नी भी बेचारी लगी है। जानवरों से बचने के लिए हथियार हमारे पास थमियाला है और आग से बचाने के लिए ये है। और इसको फॉरेस्ट की भाषा में आप कहेंगे कि आपने नीचे खड़े हैं तो इसको फॉरेस्ट की भाषा में कहते हैं लाइन काटना। तो हमने इस आग की लाइन काट दी है और इस आग की लाइन काटने का उद्देश्य रहा कि ये घास के जो हमारे खुम्बे हैं, ये जो खुम्बे हैं इनको हमने बचाना है, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ बहुत पैसे लगा करके मैंने इस घास को कटवाया था। तो आप अपना रुद्र रूप ले चुकी है और हम यहाँ पे खड़े रहेंगे और मेरी घरवाली इसको बुझाने की पूर्ण कोशिश करते रहेगी और मैं भी इसको बुझाने की बुझा। ये तरह अरे तरह यहाँ पे ये इसको आएगी, क्योंकि उधर भाग रही है, क्योंकि वहाँ भी घास के खुम्बे हैं और वहाँ भी घास आग नज़दीक आ चुकी है और बहुत कठिन संघर्षमय यहाँ पर होने वाला है और बड़ी दिक्कत है। और फॉरेस्ट विभाग का भी कोई व्यक्ति हमारा साथ देने के लिए नहीं आया। कल दिन में ज़रूर हमारे फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी बेचारे लगा था, परंतु अपनी जान को कोई जोखिम में नहीं डालेगा। ठीक करा उनने भी, जितना हो सकता था उतना किया। उसके बाद वो भाग गए हैं अपने अपने घरों को। सारे लोग फॉरेस्ट वाले सोए पड़े हैं और मैं ही संघर्ष की लड़ाई में अकेले पति और पत्नी लड़ रहे हैं। जहाँ देखो धुआं ही धुआं, आग की लपेटें और आप सभी मित्रों के सहयोग से लगभग हमने आग पर कंट्रोल कर लिया है, लाइन काट दी है। अपना घास को बचाने की पूरी व्यवस्था हमने लगभग कर दी है। और इस आग का वेग अभी भी इसलिए थोड़ा कम है, हल्का है, क्योंकि अभी थोड़ा प्रातःकाल है और जो ही सूर्यनारायण भगवान जब अवतरित होंगे तो ये आग अपनी चरम गति को पहुँचेगी और इस जंगल में रहने वाले हजारों जीव जंतुओं को ये अग्नि में स्वाह हो जाएंगे। हजारों प्रकार की प्रजाति की वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे यहाँ थी, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो धन्य है उस अभागे पुरुष को जिसने इस जंगल में आग लगाई होगी और न जाने उसका क्या कार्य सिद्ध हुआ इसको आग लगाने से। तो मेरा आपसे सभी लोगों से अनुरोध है कि पशुओं पर दया करें, पक्षियों पर दया करें, वनस्पति पर दया करें। अगर ये हरे भरे पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन भी असंभव हो जाएगा, हम भी घुट घुट करके मरना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो जहाँ भी है अपने आर पार इस अग्नि को बुझाने में पूरा सहयोग करें, क्योंकि कल रात तो उलंग रातों के बुरांगाड़ वाले सोए नहीं होंगे, रात भर वो जगे होंगे, क्योंकि उनके घर के बिल्कुल नज़दीक समीप में आग पहुंच चुकी थी। तो बड़ी मुश्किल से उन्हें रात गुजारी होगी। अब तो वो आग भी बुझ चुकी है और अब हमने भी अपना घास बचा लिया है। फिर आगे कुछ देर तक यहाँ रुकेंगे, फिर देखते हैं क्या क्या जो होता है। तो दोस्तों फाइनली सायरन बज चुका है, इसलिए कि हम जिस मकसद से यहाँ आए थे वो हमारा मकसद पूरा हो चुका है। जो क्योंकि हमने आग पे पूरा कंट्रोल कर लिया है, अपना घास पूरा बचा लिया है। अब हम जो है आराम से अपने घर में बैठ सकते हैं। और अब मुझे यह आदेश दिया गया है कि घर खाली नहीं जाना है, यहाँ से कुछ पत्तियाँ यानी 5 ले जाने हैं। ये पूरा प्लॉट मेरा ही है और इस पेड़ पर मुझे चढ़ने के लिए कहा गया है कि इस पेड़ से बाँझ काटो। और मैं इस पेड़ से बाँझ काटता हूँ, देखता हूँ मैं कैसे बाँझ काटना जानता हूँ। मैं आग के लिए निकल मैं पेड़ पे चढ़ रहा हूँ और लगभग चढ़ चुका हूँ। अब मैं यहाँ बाँझ काटना शुरू करता हूँ। यह आपको दिखेगा आवाज़ों से कि मैं बाँझ काटना शुरू कर दिया है। और ये पहला मोड़ काटो रुझान ये बे बाँझ काटने का पहला रुझान आपको दिखने लगा है। रुझान मन से 5 पत्तियाँ जमीन में गिरनी शुरू हो गई हैं। हमें लगातार बाँझ को काटूंगा देखने से। हाँ बिल्कुल साफ। और ये दूसरा रुझान बंद कर दे, डाल दे बैठे।
तो दोस्तों मैंने बाँझ काट दिया है, उस पेड़ से मैं नीचे उतर चुका हूँ ये। और अब जो है मेरी पत्नी इस बाँझ को अच्छे से बना करके बांधेगी इकट्ठा, और उसके बाद हम घर को चल देंगे। तो आज की वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हाँ ज़रूर ये कमेंट करना मत भूलना कि जो दुष्ट व्यक्ति जंगलों में आग लगा रहा है उसको जो है इस युग में तो नहीं, अगले युग में भी उसको कहीं सुख और संपदा नहीं मिलेगी। जय श्री राम, जय जय राम।